आज हम डिस्कस करेंगे रोटाडायनामिक्स पार्ट 11 होल्जर मेथड्स एंड टॉर्सनल नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर सिंगल शाफ्ट विथ फ्री एंड। तो चलिए डिस्कस करते हैं। होल्जर मेथड्स को हम थ्री डिस्क सिस्टम में कैसे यूज करेंगे आज उसका हम समझते हैं। तो ये डिस्क है, डिस्क 1, डिस्क 2 एंड डिस्क 3 एंड शाफ्ट का स्टिफनेस है K1 K2, लेंथ बिटवीन द डिस्क L1 एंड L2 है एंड करस्पॉन्डिंग मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है I1 I2 I3, टॉर्शनल टॉर्क है T1 T2 T3 एंड एंगल ऑफ ट्विस्ट है θ1a θ2a θ3a। इसके साथ हम समझते हैं कि कैसे स्टेप यूज करते हैं हम होल्जर मेथड्स को टू फाइंड आउट द टॉर्शन नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर द सिंगल शाफ्ट विथ मल्टीपल डिस्क एट फ्री एंड। तो बोलता है कि अगर आपको होल्जर मेथड से नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना है फॉर द शाफ्ट विथ मल्टीपल डिस्क, तो क्या फॉलो करना है आपका स्टेप। तो नंबर 1 बोलता है कैलकुलेट द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो जितने भी डिस्क है उसका मास ऑफ मोमेंट इनर्शिया निकाल लीजिए, I1 I2 I3 एक्सेट्रा है एंड फॉर्मूला होता है m इंटू ब्रैकेट स्टार डी ओ स्क्वायर प्लस टी आई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अपॉन 8 kg मीटर स्क्वायर, where DO DI क्या है, आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ डिस्क इन मीटर। फिर दूसरा स्टेप जो है, एक्चुअली 1 नहीं लिखना 2 लिखना चाहिए। दूसरा जो स्टेप है उसमें टॉर्शनल स्टिफनेस निकालना है शाफ्ट का, जितने भी शाफ्ट सेगमेंट है K1 K2 K3। तो उसका K का फॉर्मूला है G इंटू जे अपॉन L, न्यूटन मीटर पर रेडियन में होगा, जहाँ G हो गया शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पास्कल में, जे हो गया पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शाफ्ट, उसको लिखते हैं पाई इंटू डी टू द पावर 4 अपॉन 32, यूनिट हो गया मीटर टू द पावर 4 एंड डी हो गया शाफ्ट डायमीटर इन मीटर। अगर शाफ्ट का डायमीटर डिफरेंट है बिटवीन द टू डिस्क, तो आपको इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ शाफ्ट निकालना है। वो कैसे निकालते हो पता ही है, K इजकल टू 1 अपॉन ब्रैकेट स्टार्ट 1 अपॉन K1 प्लस 1 प्लस K2 प्लस एक्सेट्रा ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या करना है, एज्यूम द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा रेडियन पर सेकेंड सच दैट द फाइनल रेसिडुअल टॉर्क इज जीरो, बिकॉज ये फ्रे एंड डिस्क है तो रेसिडुअल टॉर्क जीरो होना चाहिए। और कैसे करते हैं इसके लिए, स्टेप्स के साथ लिखा हुआ है कि पहले आपको एज्यूम एंगल ऑफ ट्विस्ट एट थीटा सॉरी एट डिस्क 1, उसको हम बोलेंगे θ1, उसको 1 रेडियन मान लीजिए। कैलकुलेट द टॉर्क एट डिस्क 1 निकाल लेंगे, क्योंकि I1 मालूम है, ओमेगा स्क्वायर एज्यूम किया हुआ है, θ1 मालूम मालूम कर लिया तो न्यूटन मीटर में आ गया। फिर क्या करना है, कैलकुलेट एंगल ऑफ ट्विस्ट एट डिस्क 2 के लिए θ2 इज इक्वल टू θ1a माइनस T1 अपॉन K1, क्योंकि इसमें θ1 मालूम है, T1 मालूम है, K1 मालूम है, तो θ2a मालूम हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, कैलकुलेट द टॉर्क एट डिस्क 2, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस I2 ओमेगा स्क्वायर θ2a, इसमें भी सब पता है तो ये भी निकल जाएगा। फिर करना है कैलकुलेट एंगल ऑफ ट्विस्ट एट डिस्क 3, θ3 इज इक्वल टू θ2a माइनस T2 अपॉन K2, ये रेडियन में आ जाएगा, इसमें भी सब पता है। फिर कैलकुलेट टॉर्क एट डिस्क 3, T3 इज इक्वल टू T2 प्लस I3 ओमेगा स्क्वायर θ3a, इसमें भी सब पता है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हर एक डिस्क का एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड टॉर्क निकालते जाएंगे, जितना भी है उतना। फिर लास्ट में क्या करना है, चेक द टॉर्क एट द लास्ट डिस्क, उसको मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए Tn माना है, तो वो जीरो होना चाहिए। क्यों, अगर ये जीरो हो जाता है तो जो भी हमने एफिशिएंसी को एज्यूम किया है दैट इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, टॉर्शन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अगर ये मिल गया तो फिर से हाइयर वैल्यू ऑफ ओमेगा सेलेक्ट करना है, उससे दूसरा
हायर नेचुरल फ्रीक्वेंसी मालूम हो जाएगा। इस तरह से ऑल पॉसिबल नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फिर मोड शेप के लिए क्या करना है, आपको हमेशा थीटा का वैल्यू पता रहता है हर एक डिस्क पे, और लेंथ ऑफ डिस्क के साथ इसको ग्राफ खींच देंगे, तो दैट विल गिव द मोड शेप ऑफ दैट नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अभी इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये 3 डिस्क सिस्टम है, इसमें लिखा हुआ प्रिफर पिक्चर एबव ए शाफ्ट इज हैविंग 3 डिस्क having each disk mass and outer diameter 500 kg and 0.2 मीटर respectively। उस हर एक डिस्क का डायमीटर भी 0.2 मीटर है और डिस्क का मास भी 500 kg है। शाफ्ट डायमीटर जो है बिटवीन डिस्क 1 एंड 2 एंड डिस्क 2 एंड 3 का भी 0.1 मीटर, डायमीटर भी सेम है। लेंथ बिटवीन द डिस्क 1 एंड 2 एंड 3 भी 0.4 मीटर, ये दोनों का L1 L2 भी 0.4 मीटर है। यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ शाफ्ट जो है, ये एक्चुअली गलत लिखा गया है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होना चाहिए, बाय मिस्टेक रिजिडिटी लिखा हुआ है, ये ई वैल्यू है। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ शाफ्ट एंड पॉइजन रेशियो 2.1 10 to the 11 पास्कल एंड 0.3 कांस्टेंट है। कैलकुलेट द टॉर्शन नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड मोड शेप फॉर दिस 3 डिस्क सिस्टम, तो इसका निकालते हैं। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क हमने I1 I2 I3, इसके लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे m इंटू ब्रैकेट स्टार डी जीरो ओपन डी आई ब्रैकेट क्लोज, और मिस्टेक है फॉर्मूला में, स्क्वायर होना चाहिए, हम छूट गए, डी जीरो का स्क्वायर प्लस डी आई का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ओपन 8 यहाँ लिखा हुआ है, तो 5 इंटू 0.2 का स्क्वायर, आई तो जीरो है, इसका जीरो हो गया, तो ये 250 kg मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अभी शाफ्ट स्टिफनेस डिस्क 1 2 एंड डिस्क 2 3 सब में सेम होगा, तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, G1 इक्वल टू G2 पाई डी टू द पावर 4/32, दोनों में डायमीटर सेम है शाफ्ट का, तो ये निकालेंगे तो 9.82 10 टू द पावर -6 मीटर टू द पावर 4 हो गया। यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी दिया हुआ है, E का वैल्यू 2.1 इंटू 10 टू द 11 पास्कल, पॉइजन रेशियो Y भी दिया हुआ है, तो शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के लिए G इक्वल टू E अपॉन ब्रैकेट स्टार 2 इंटू ब्रैकेट स्टार 1 प्लस Y ब्रैकेट क्लोज, इस पे सारा डेटा डालेंगे तो 1.02 इंटू 10 टू द पावर 11 पास्कल हो गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। शाफ्ट सेगमेंट लेंथ बिटवीन डिस्क 1 एंड 2 एंड 3 L1 L2 0.4 है, तो हम शाफ्ट स्ट्रिप से निकाल सकते हैं, वो भी सेम होगा, Q1 इक्वल टू K2 इक्वल टू G इंटू J1 अपन L1, इसमें डेटा डाल दीजिए, तो 2.50 इंटू 10 टू पावर 6 न्यूटन पर मीटर, दोनों शाफ्ट सेगमेंट का स्टिफनेस सेम है, एंड 2.50 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर मीटर आ गया। अभी होल्जर मेथड को टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये डिस्क 1 डिस्क 2 डिस्क 3 है। सबसे पहले एज्यूम्ड एफिशिएंसी को हमने यहाँ लिखते हैं, जो भी आप एज्यूम करेंगे वो यहाँ आएगा। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने निकाला यहाँ लिख दिया, डिस्क 1 पे 2.5, डिस्क 2 पे भी 2.5, डिस्क 3 पे भी 2.5, एंड टॉर्सन स्टिफनेस ऑफ शाफ्ट, ये भी डिस्क 1 2 के बीच जो शाफ्ट है 2.50 इंटू 10 टू पावर 6 लिखा हुआ है, 2 एंड 3 में भी 2.50 इंटू 10 टू पावर 6 लिखा हुआ है। अभी एंगल ऑफ ट्विस्ट के लिए डिस्क 1 डिस्क 2 डिस्क 3 के लिए क्या लिखेंगे, पहले हमें जूम कर लिया 1, अगर आपने ये जूम 1 किया तो हम ये फॉर्मूला लगा के इसमें तो ये 0 होगा, सिर्फ थीटा 1 1 रखेंगे तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। ये होने के बाद अब ये निकालना है, ये निकालने के लिए ये फॉर्मूला करेंगे, ये थीटा 1 माइनस टॉर्क, तो ये टॉर्क अपॉन के, ये डालेंगे तो ये निकल जाएगा। अब ये निकलने के बाद ये यूज करना, ये यूज करने के लिए ये ऐड करना, ये प्लस ये इक्वेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, उसके बाद फिर ये करना और उसके बाद ये। तो सीक्वेंस कैसा होता है, पहले रेडियन फिर टॉर्क फिर रेडियन सॉरी पहले एंगल ऑफ ट्विस्ट फिर टॉर्क फिर एंगल ऑफ ट्विस्ट फिर टॉर्क फिर एंगल ऑफ ट्विस्ट फिर टॉर्क, फाइनल में ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि आप थोड़ा भी चेंज करेंगे इसका, अगर हमने 1000.405 रखा है तो इतना आ गया, आप थोड़ा भी
आगे पीछे करेंगे, इसका वैल्यू चेंज करेंगे तो प्लस माइनस होता है, डेट इंडिकेट्स कि ये जीरो के पास है। ये एक्सेल फाइल में अगर आप इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं तो काफ़ी इजी होता है, अदरवाइज मैनुअल कैलकुलेशन डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा। तो इस तरह से हमने अगर ये डिफरेंट वैल्यू डाल करके ये निकाला तो ये क्लोजर टू जीरो हो गया। तो इसका मतलब फर्स्ट टॉर्शन नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो आ गया ये है गया 1000.405 रेडियन पर सेकेंड। अगर हम उसको हर्ज में करेंगे तो 2 पाई डिवाइड करेंगे तो 159.22 हर्ज आ गया। इस तरह से हमने फर्स्ट टॉर्शन नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल दिया। अभी इसका मोड शेप देखते हैं। मोड शेप मतलब एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या है। अगर हम क्लॉकवाइज को एंगल ऑफ ट्विस्ट को प्लस मानते हैं तो एंटी क्लॉक माइनस में हो जाएगा। तो देखिए क्या हो रहा है, एंगल ऑफ ट्विस्ट +1 माना था, इस डिस्क 1 के पास, डिस्क 2 के पास 0 है एंड डिस्क 3 के पास अगेन उल्टी डायरेक्शन है। इसका मतलब ये क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज है, ये ट्विस्ट हो गया और इस थर्ड डिस्क पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये एक इस पोजीशन का है। अगर दूसरी पोजीशन में ये माइनस में चला जाएगा, ये जीरो, और ये प्लस में चला जाएगा। इस तरह से इसी को तो टॉर्शनल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एंगल यहाँ था, जीरो से होते होते यहाँ गया, फिर धीरे धीरे यहाँ आया और नीचे जाके इधर चला गया। सिमिलरली इस पोजीशन में भी चेंज हो गया, यहाँ के बाद यहाँ गया और फिर ऊपर गया, देखिए ऊपर चला गया। तो इस तरह से एंगल ऑफ ट्विस्ट बदलते रहता है। तो इसी को बोलते हैं टॉर्शन नेचुरल फ्रीक्वेंसी मोड शेप। प्लीज नोट दैट इट इज अ मोड शेप, नॉट द एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू हमने एज्यूम 1 की इसलिए 1 है, आप दूसरा मानेंगे तो डिफरेंट होएगा, बट शेप विल बी सेम, इसी टाइप का आएगा। चलिए अभी दूसरा निकालते हैं। सेम फैशन में हमने इसको कैलकुलेट किया। अगर आप इसका एज्यूम फ्रीक्वेंसीज 1732.75 डालेंगे तो भी ये ऑलमोस्ट जीरो के पास आ जाता है। इस केस में हम सेकेंड टॉर्शन नेचुरल फ्रीक्वेंसी 1732.75 3 रेडियन पर सेकेंड और हर्ज के लिए अगर निकाला तो 2 पाई से डिवाइड किया तो 275.78 हर्ज आ गया। इसका मोड शेप देख लेते हैं। इसका मोड शेप देखिए इस तरह से है, 1 माना है, ये डिस्क 2 है जो एकदम ये क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज है, ये फिर से क्लॉकवाइज हो गया डिस्क 3। तो आप देखिए 1 और 2 में ट्विस्ट है, फिर 2 एंड 3 में भी ट्विस्ट है। ये क्लॉक है, अगर ये है तो एंटी क्लॉक, ये एंटी क्लॉक है तो क्लॉक, इस तरह शेप बना। और दूसरी मिरर इमेज है, अगर दूसरी साइड में देखें तो ये माइनस में चला गया है, फिर ये ऊपर चला गया और माइनस। तो इस तरह से इसका फ्रीक्वेंसी टॉर्शन फ्रीक्वेंसी होते रहता है। ये सेकेंड टॉर्शन नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि ये 3 डिस्क सिस्टम था इसलिए 2 ही नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है जो कि हमने निकाला। सो विद दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।